नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस पार्ट में आप शब्द भेद से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में या पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं क्वेश्चनों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें समावेशन किया गया है उन्हीं का। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होते हैं। नंबर फर्स्ट तत्सम, नंबर सेकंड तद्भव। एक तो तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, और इसका तीसरा हो जाएगा आपका देशज और विदेशज। और इस प्रकार से आप इसका सही आंसर 4 लगा सकते हैं। वैसे तो संकर भी होते हैं, 5 भी होते हैं, लेकिन वो उन्हीं से मिलकर के बनाए जाते हैं, देशज और विदेशज से। तो इसमें 5 ऑप्शन नहीं, इसलिए 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है 4 है। अगर इसका हमें विस्तृत अध्ययन करना है, इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण डिटेल्स के साथ इसका अध्ययन करना है हमें, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट, हिंदी नामक प्लेलिस्ट पर जाइए। उस पर इसके पहले वाला वीडियो डला हुआ है, जो आप देख सकते हैं, अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। क्या कहलाते हैं। तो देखिए, आपको बताया गया था कि वे शब्द या तो जो संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते थे, आज भी वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। उन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी नहीं हुआ है, ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहा जाता है, और जिनमें परिवर्तन हो गया है तो उनको हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ए हो जाएगा और तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूट कौन सा है। ये देखिए, रेलवे परीक्षा में 1997 में पूछा गया था। कौन सा है रूट शब्द है इसमें, या तो वाचनालय या समतल या विद्यालय या पशु। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हम बता सकते हैं। तो देखिए, रूट किसे कहते हैं, ऐसा शब्द कि जिसको तोड़ने के बाद, उसके खंड करने देने के बाद उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे घर, इसको तोड़ देंगे तो इसका रा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना घा का निकलेगा, इसलिए इसको रूट कह देंगे। तो ऐसे शब्दों को हम रूट शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आप ही बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए आप, क्या हो जाएगा, पशु यानी डी हो जाएगा। विद्या को तोड़ देंगे तो विद्या धन आलय, आलय मीन्स स्थान, सम और तल, सम माने समान, तल माने तल, वाचन और ना आलय। तो इस प्रकार से इनके सबके शब्द तोड़ने से सबके जो 2 शब्द बन रहे हैं वो अर्थपूर्ण हैं, लेकिन पशु को तोड़ देने पर इसकी ये 2 खंड निकल रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सु अलग निकल रहा है, पा अलग निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ यानी कि यौगिक होते हुए भी वो रूढ़ होता है, यानी कि उसका जो शब्द होता है, शब्द तो यौगिक होता है लेकिन उसका अर्थ रूढ़ होता है, यानी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसको विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। तो हम जानते हैं। इसका सही आंसर बताइए आप, ए या बी कुशल या विनिमय या पवित्र। क्या है इसका सही आंसर, या जलज। तो 4th का सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी जलज हो जाएगा। क्योंकि जलज, जल में जन्मा हुआ उसको जलज कहते हैं, इसका स्पेशल अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रूट शब्द का कौन सा है। रूट शब्द कौन सा है इसमें से, यही परीक्षा, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। रूट शब्द कौन सा है, तो या मलेज है, या जलज है, या पंकज है, या वैभव है। तो मलेज, इसमें आपको रूट शब्द ढूंढना है। तो 5 का सही आंसर जो है आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैभव। वैभव क्या है, ये रूट शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बीएड में पूछा गया है, बीएड परीक्षा में। तो
तो किस में आता है? तत्सम में आता है, परीक्षा, तद्भव में आता है, या विदेशज में आता है, या देशज में, किस में आता है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो परीक्षा शब्द है जो, वो किस में आता है? तो परीक्षा शब्द है, याद रखिएगा, ये तत्सम में आता है, हमेशा याद रखिए, ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है? तत्सम के अंतर्गत, या तद्भव के अंतर्गत, या देशज के अंतर्गत, या विदेशज के अंतर्गत? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले वाला पार्ट था, उसमें बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट हुआ, अपील हुआ, कोर्ट हुआ, ये सब इंग्लिश शब्द हैं। और इंग्लिश शब्द जो है वो हमारे भारत में तो जन्मे नहीं है, इसलिए ये विदेशज के अंतर्गत आ जाते हैं, ये विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी देशी शब्द चाहिए, कौन सा है? तो जैसा कि आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बता सकते हैं 4 में से कौन सा सही है। या अग्नि है देशज शब्द, या प्रार्थना है, या खेत है, या लोटा है, यानी कि जो देशी शब्द हो वो कौन सा शब्द है? तो 8 का सही आंसर जो है आपका लोटा हो जाएगा। लोटा शब्द जो है वो क्या है? आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र रूप से सत्ता धारण नहीं करते हैं। 9 में का सही आंसर बताइए। यस, या रूढ़ कहलाते हैं, या यौगिक कहलाते हैं, या युग रूढ़ कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर बताइए। यस, तो वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से सत्ता धारण नहीं करते हैं, वो शब्द जो हैं यौगिक कहलाते हैं, वो शब्द यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? लेखक है, या पुस्तक है, या फिर विद्यालय है, या योगी है? 4 में से सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर जो है वो यौगिक शब्द जो है विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय को हम देखेंगे तो विद्या धन आलय, विद्या मीन्स विद्या होती है, आलय मीन्स स्थान होता है, तो विद्या का स्थान उसको विद्यालय कहते हैं। तो इसके दोनों शब्द जो हैं अर्थपूर्ण निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम यौगिक कह देंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिसके 2 सार्थक खंड किए जा सकते हैं, और रूढ़ उसे कहते हैं जिसके 2 सार्थक खंड ना किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, या विपरीतार्थक? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो प्रयोग की दृष्टि सूक्ष्म अंतर, बिल्कुल माइनर अंतर हो जिनके अंदर, तो वो समानार्थक होते हैं, क्योंकि उनके समान अर्थ निकलता है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। जैसे उदाहरण का जैसे ले लें हम, पावक और अग्नि, ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, समानार्थक, दोनों का अर्थ समान निकलता है, इसलिए हम उनको समानार्थक शब्द, सूक्ष्म अंतर, माइनर अंतर होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, या दिन, या जलज? कौन सा है यौगिक शब्द? देखिए, अभी बताया था हमने, जिसके 2 सार्थक खंड किए जा सकें वो यौगिक होता है, जिसके सार्थक खंड ना किए जा सकें वो रूढ़ होता है, और जिसके सार्थक खंड तो किए जा सकते हैं लेकिन उसका अर्थ विशेष होता है, स्पेशल अर्थ होता है। जैसे लंबोदर श्री गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, उनका लंबा पेट होता, बड़ा भारी पेट होता है, इसलिए उनको प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यौगिक शब्द क्या है? तो 12वें का सही आंसर जो हो जाएगा पाठशाला हो जाएगा। पाठशाला क्यों हो जाएगा? देखिए, पाठ और शाला, यानी पाठ यानी पढ़ने, पढ़ने की शाला, उसको क्या बोलते हैं हम? पाठशाला। दोनों अर्थपूर्ण शब्द हैं। बात करें पंकज की, पंकज यानी कि जो पंक यानी कीचड़ में पैदा हुआ हो उसको पंकज कहते हैं। अब देखिए, पंकज वैसे शब्द पंकज एक विशेष अर्थ रख रहा है, कीचड़ में पैदा होने वाला विशेष अर्थ निकल रहा है। जलज, जल में पैदा होने वाला, और दिन के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये तो रूढ़ हो गया, और ये दोनों क्या हो गए? युग रूढ़ हैं। पंकज और जलज क्या है? ये दोनों युग रूढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? देखिए, विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डबो रही, तो इस प्रकार से ये
अलंकार में भी पूछा जाता है इसको, याद रखिएगा। व्यवहारी शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताइए, तत्सम है या फिर तद्भव है या देशज है या संकर है, क्या है? तो व्यवहारी, तो व्यवहारी का सही आंसर जो है आपका, बताइए क्या हो जाएगा? ये तत्सम है। याद रखिएगा, ये बे डिफिकल्ट शब्द हैं जो कि दिख तो रहे हैं तद्भव जैसे ही, लेकिन है क्या? ये तत्सम। इनका याद रखिए, परीक्षा में ये परेशान कर देते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ किस प्रकार का शब्द होता है? पीला कौन सा शब्द है इसमें से? पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाक है, क्या है योग रूढ़? देखिए अभी आपको बताया था लंबोदर के बारे में, श्री गणेश जी को कहा जाता है। विशेष अर्थ लगने वाले शब्द जैसे दशानन हुआ, लंबोदर हुआ, पंकज हुआ, जलज हुआ, पंचवटी हुआ, ये सब क्या विशेष अर्थ रखते हैं, उनको योग रूढ़ कहा जाता है। तो लंबोदर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा आपका? योग रूढ़ हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा तत्सम है? पड़ोसी है, गौधूम है, वहू है या शहीद है? तत्सम शब्द कौन है? तो ये समय पता है, आपने बता दिया होगा। आपका आंसर सही है, राइट है, आपने बी लगाया है, वेरी गुड, शाबाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव करना है इसमें चयन। तो बैंक है या मुँह है या मर्म है या प्रलाप है, क्या है? इसका सही आंसर दीजिए। तो 16 का सही आंसर बताएं क्या है? तो इसका सही आंसर जो है तद्भव, ये मुँह है, याद रखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये मुँह है, तद्भव शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द के कोई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक खंड हो सकें उसकी बात की जा रही है, जिसके सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए, रूढ़ कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है या योग रूढ़ कहा जाता है या मिश्रित, क्या कहा जाता है? यस, 17 का सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। जिसके सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहा जाता है? उनको यौगिक कहा जाता है। जिनके ना हो सकें तो रूढ़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है, विदेशज होगा, कौन सा है? तो 18 का सही आंसर बताइए। या दिबरी, ढिबरी या पगड़ी या ढोर या पुष्कर, कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है, विदेशज है? तो 18 का सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर जानते हैं हम, देखो सब लोग जानते हैं, ढिबरी, अपन बुल्ट की ढिबरी या किसी की ढिबरी कहते हैं उसको, पगड़ी भी कहते हैं, देसी शब्द है, ढोर कहते हैं, ढोर बछेरू है ना, ये सब देशज शब्द हैं। और पुष्कर है ये विदेशज शब्द है, ये देसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तत्सम कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है या देशज कहा जाता है या संकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर बताइए। यस, ये देशज कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कहाँ से हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का, किसका शब्द है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखना, जो वकील शब्द है वो आपका अरबी शब्द है, अरबी, यस, अरबी शब्द है, इसका सही आंसर अरबी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का है या जापानी का है या अंग्रेजी का है या फ्रेंच का है? तो इसका सही आंसर जो है चीनी हो जाएगा, क्योंकि चाय का जन्म चीनी से हुआ है और सबसे ज़्यादा चाय होती है वहाँ पर पैदा। तंबाकू चाय का यानी चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है वही।
भारत में तो असम है अग्रणी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश शब्द दिखाई दे रहा है वैसे स्टेशन, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा आप ही बताइए। अंग्रेजी शब्द हो जाएगा स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी शब्द होता है, दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। देखिए पहला पार्ट पढ़ेंगे आपको तो पहला वाला पार्ट जो देखेंगे आप तो उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम, बताइए तद्भव या विदेशी या शब्द कौन सा हो जाएगा, या दो भाषाओं से मिलकर। तो संकर वो शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? या तत्सम है या देशज है या विदेशज है या संकर है, क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए। 24 का सही आंसर कौन सा है? तो यस, ये संकर शब्द है, क्योंकि रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बनी है, रेल से और प्लस गाड़ी से। ये संकर है, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये रेलगाड़ी, रेल क्या है? रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, और जो गाड़ी शब्द है ना, ये जो गाड़ी शब्द है ये हिंदी शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों से मिलकर बना है दो भाषाओं से, इसलिए इसको संकर कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप क्या है? बानर, बानर का तद्भव बंदर है या बानर है या बांदर है या बांदर है, क्या है इसका? यस, बानर का तद्भव रूप से ये यानी तो इसका बंदर है। अभी हम बंदर कहते हैं, पहले उसको बानर कहते थे संस्कृत में। यस, तो इसका बानर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तो 26 का सही आंसर बताइए। दर्शन या दर्शन या दर्श या दर्शन, क्या है इसका सही आंसर? तो 26 का सही आंसर जो है वो भी हो जाएगा, दर्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? या उद्भव, उद्गम या उद्गम या खेल या कोर्ट या अजीब, कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो 27 का सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ये शब्द तत्सम है। देखिए इसके पहले वाला पार्ट देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि तत्सम की पहचान कैसे करते हैं हम और तद्भव की पहचान कैसे करते हैं हम। इसी चैनल की हिंदी नामक प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम फाइन टारगेट विद एजुकेशन है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील शब्द है, कैसा है अपील शब्द? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, क्या है? तो अपील जानते हैं आप, अपील याचिका होती है, याचना होती है, तो ये तो इंग्लिश शब्द है अपील। यस, तो विदेशी शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही शब्द है, क्या है मगही शब्द? मगही शब्द है क्या? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो 29 का सही आंसर दीजिए, तो तद्भव हो जाएगा। इसका सही आंसर है तद्भव। यस। देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर उठाकर निकाल करके देखिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा शब्द है क्या? ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, क्या है, कौन सा शब्द है? देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम लोटा ही कहते हैं। तो तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो 30 का सही आंसर बताइए क्या है?